बहुत बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग नवम में हिंदी संचयन पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू शीर्षक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। गिल्लू शब्द गिलहरी को बोध करता है, जो महादेवी वर्मा के द्वारा दिया गया एक पॉपुलर लोकप्रिय नाम है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करता है। क्योंकि महादेवी वर्मा ने सोचे थे कि ये तो गिलहरी लघु प्राणी है, ये तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है और मैं इसे अपने हाथों से अब पालूंगी। अब इसका नाम जातिवाचक से बदलकर व्यक्तिवाचक में अर्थात गिल्लू शब्द कहकर पुकारेंगे। वैसे बच्चों, महादेवी वर्मा एक अच्छी कहानीकार है और इनकी कविताओं में प्रायः पशु पक्षी और श्रृंगार रस से संबंधित लोगों के मनोभाव, व्यक्ति के मनोभाव, उनकी अंतरात्मा के सुख दुख, यहाँ तक के कि हमारे प्रकृति से जुड़े हुए एवं प्रकृति प्रदत्त प्राणी को अपने साथ पालतू बनाकर रखना और उनके साथ मनोरंजन करना इनकी दिनचर्या थे। इनको प्रायः पशु पक्षियों से इतना लगाव था कि ये सोना नाम की एक हिरण को भी पाले थे। इनके पास जबड़ा नाम का कुत्ता भी था और तरह तरह के जानवर पाल कर रखे थे। और ये कहीं जब ये टूर में या छुट्टी में घूमने के लिए निकलते थे तो उनकी देख रेख के लिए आदमी को नियुक्त कर देते थे, परंतु इनका मन हमेशा उन पशु पक्षियों के प्रति ही रमा रहता था। प्रायः महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने माताजी से पाई, पिताजी से पाई और इनके दादाजी उर्दू और फारसी के परम ज्ञाता थे। माता से इन्होंने हिंदी और संस्कृत सीखा और दादाजी से इन्होंने उर्दू फारसी की अल्फाज लफ्ज़ सीखी, शिक्षा ली और पिताजी से भी इन्होंने अध्यापन के साथ साथ अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त की। इनकी माता बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो इन्हें हिंदू धर्म से, हिंदू वेद से जुड़ी हुई कई संस्कृत की श्लोक बच्चे में ही इन्हें कंठाग्र कर दी थी और संस्कृत हिंदी का जो उत्तम ज्ञान था वह अपनी माता से इन्होंने विरासत में प्राप्त किया था। और महादेवी वर्मा के अंतर्गत जब तक ये अपना प्रोफेसर जीवन काल में रही, तरह तरह की कहानियाँ लिखती रही, जो हमारे समाज, परिवार, देश, पशु पक्षी, यहाँ तक कि प्रकृति से जुड़ी हुई कई अनमोल कहानियाँ इन्होंने लिखी है। इनकी कहानियाँ बड़े ही मर्म स्पर्श करने वाले एवं मनोरंजन पूर्ण है। इससे पता चलता है कि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों के साथ प्रकृति से भी अटूट संबंध है। आइए, गिल्लू को किस तरह से इन्होंने पाल ली। एक दिन की बात है कि महादेवी वर्मा अपने छत के मुंडेरे पर खड़ी कौवा को हड़का रही थी, क्योंकि उसके दरवाजे पर छत पर कौवा काँव काँव कर रहे थे और काँव काँव का शब्द अपमानित होता है। इसे हमारे परिवार समाज अवमानना के रूप में स्वीकार करते हैं। ये किसी संकट का संबोधन करता है, इसलिए इन्हें कौवा को काक को लोग भगा देते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ कर्कश होती है। तो एक दिन की बात है, मुंडेरे से इन्होंने देखा कि कौवा और काक को हड़काया तो देख रही है
कि उनके गमले में एक लघु प्राणी गिलहरी घायल अवस्था में अपने जान बचाने के लिए उस गमले के दीवार से चिपकी हुई है। कौवा और काक उसे अपना सुलभ आहार बनाना चाहते थे, इसके लिए उनके ऊपर 2 बार उस काक ने प्रहार भी अपने चोंच से कर दिया था, जिस कारण से उस लघु प्राणी के ऊपर चोंच के घाव उभर गए थे, घाव हो गए थे और उससे उसे पीड़ा हो रही थी। जब नजर इनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने बड़े आराम से उस लघु प्राणी को निकाल ली, उस गमले से बाहर निकाले और उसे अंदर ले जाकर तत्काल रुई और पेंसिलिन से मरहम की उस पर और उसे रुई के माध्यम से पीने के लिए दूध का भी प्रबंध किया और उस लघु प्राणी को रुई के सहारा से दूध पिलाकर अंततः अपने सेवा और परिश्रम के बल पर उसे बचा दिया। अब देखो बच्चों, वह प्राणी गिलहरी जो लघु रूप में थी वह धीरे धीरे कुछ दिनों तक महादेवी वर्मा के संरक्षण में रही और बिल्कुल चंगा होकर वह एक स्वस्थ गिलहरी के रूप में परिवर्तित हो गई। महादेवी वर्मा और उनके दोनों के बीच इतना अटूट संबंध, लगाव था, इतना प्रेम था कि जहां भी वह खड़ी होती थी वह गिलहरी गिल्लू दौड़ कर आती थी और उनके शरीर पर चढ़ करके कांधे होकर के फिर नीचे उतर जाती थी। इससे महादेवी वर्मा चौंक जाती थी। यह गिलहरी वह गिल्लू उनके प्रति अपना स्नेह का इजहार कर। तो अब ये समझिए कि उन दोनों के बीच में कितना जो है ममतामय प्रेम था कि एक छोटा सा प्राणी को भी कितना सम्मान करती थी महादेवी वर्मा और उसे अपने परिश्रम और सेवा से बचा ली। वह गिल्लू जब मर गई तो सोनजूही में ही उसे दफना दिया गया और जिस स्थान पर दफना दिया गया उस स्थान से एक पीला फूल का पेड़ बहुत बड़ा उग गया, निकल गया और उससे एक जब फूल खिलकर निकला तो उस पर जब महादेवी वर्मा की नजर पड़ी तो उसे उस गिल्लू का याद आ गया जहाँ पर उसे दफना दिया गया था, मिट्टी में गाड़ दिया था। उन्हें लगा शायद गिल्लू हमें चौंकाने के लिए फिर फूल के रूप में उभर कर सामने खड़ी हो गई। बच्चों, ये जो दिलों का लगाव होता है, जो मनों का समावेश होता है, संबंध होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण और अटूट होता है। इतना मजबूत होता है कि इसे लाख तोड़ने पर भी नहीं टूटता है। तो सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिका में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। देखो, उस समय में महादेवी वर्मा को जिस समय में लघु प्राण के रूप में उसे ग्रहण की थी और बचाकर उसे जीव को रक्षा की, उस समय इन्हें कली की खोज थी। और आज जब उस सोनजूही में पीला फूल कली के रूप में उभरा है तो आज इन्हें उस लघु प्राण की खोज है। बच्चों, विडंबना ये है कि निगेटिव वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाते हैं, परंतु मानव की नजाकत नहीं बदलते। मानव को देखो, आज ये महादेवी वर्मा को गिल्लू की तलाश है और उस समय में कली की तलाश थी। व्यक्ति जन्म इसे यह ठीक इसी प्रकार से व्यवहारिक जीवन में लागू होता है। देखो बच्चों, जब व्यक्ति जन्म लेता है उसकी पहचान 0 होती है, परंतु उसकी आयु समय बहुत लंबी होती है।
और वही व्यक्ति जब अपना पहचान लंबा बनाकर अपना सब कुछ बड़ा कर लेता है, अपने कर्म से महान बना लेता है, तो जब वह मरने लगता है तो पहचान बहुत अधिक होता है, परंतु उसके पास वक्त बहुत कम होता है, आयु बहुत कम। यह समझो यही डिफरेंस विडंबना है महादेवी वर्मा के साथ में। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। फिर भी महादेवी वर्मा को यह विश्वास है कि कौन जाने वही लघु प्राणी गिल्लू आज मुझे फिर चौंकाने के लिए शायद कली के रूप में उभर आया है। ऐसा उनके मन में बातें भावनाएं उभर रही हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित अनादरित, अति सम्मानित अति अवमानित। ये काक भुसुंडी पक्षी के परम पूर्वज महात्मा थे, जिन्हें श्री राम प्रभु की अनुकंपा थे और वो कथावाचन श्री राम प्रभु का करते रहते थे। वो श्री राम प्रभु का महत्व, उनकी गरिमा, उनके चरित्र की चित्रण करते थे। वही काक भुसुंडी के रूप में अब मान रहा है कि एक बगल अर्थ अवमानित कहने का अर्थ है कि काक और कौवा में डिफरेंस है कि कौवा को लोग ऐसी धर्मानुकूल, ऐसा उन्हें विश्वास है, ऐसी आस्था है कि पूर्वज उनके जन्म कौवा के रूप में लेकर आते हैं और अपने परिजनों को देखते हैं और परिजनों से कुछ भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। प्रायः पितर पक्ष में लोगों को ऐसी अब मानना है कि हमारे पूर्वज कौवा के रूप में अवतरित होकर मेरे पास आते हैं, अतः लोग उन्हें पानी भोजन जल पितर पक्ष के समय में देते हैं, उन्हें आदरित करते हैं, उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। परंतु कभी कभी देखते हैं कि कौवा की जो कर्कश ध्वनि होती है, जिस कारण से लोग अवसाद बस कहो या ये अवॉइड करना कहो, उसको मंजूर अच्छा नहीं लगता था तो लोग उन्हें भगा देते थे, डांटते थे, कौवा को काक को उड़ा देते थे। इसका मुख्य कारण वजह यही है कि कर्कश आवाज। तुम भी कहीं कर्कश आवाज बोलोगे, कटु वाणी बोलोगे तो अपने तुम परिवारों में भी रहोगे तो वहां से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। इसलिए कहीं भी रहो हमेशा मधुर और प्रिय वचन का ही प्रयोग करो। सत्य वचन हो और वो कड़वा लगे औरों को बुरा लगे तो प्लीज ऐसी वाणी का प्रयोग कभी मत करना तुम। यही सनातन धर्म है, यही सत्य है। तो कह रहे हैं कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने यहाँ आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रस्तुत करते। जस्ट मैंने अभी तुरंत बताया कि कौवा संदेश वाहक होता है, हमारा पोस्टमैन है, जो हमारे यहाँ परिजन कुटुंब सज्जन व्यक्ति को आने का संकेत देता है या धन आगमन का संकेत देता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट आकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसे अपना सुलभ आहार समझ रहे हैं। मैंने तुरंत बताया है थोड़ा देर पहले स्टार्टिंग में कि कौवा
उस लघु प्राणी गिलहरी को जो घोंसले से बेघर हो गया था, निकल गया, तो कौवा उसको अपना आहार बनाना शुरू कर दिए। वो संजोग अच्छा था, उसको बचना था, उसकी आयु बची थी, इसलिए वो उस गमले की दीवार के अंतर्गत संधि अर्थात दोनों गमला में जो जोड़ होता है और अंदर की ओर जो धंसा उसके अंतर्गत छिप कर दीवार से चिपक गया, जिससे उसकी जान बच गई और उस पर लेखिका की दृष्टि भी पड़ी, जिससे लेखिका उसे सुरक्षित निकाल कर ले गई और उसका जान बचाया। अब आइए, सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद अब यह नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर मैंने अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम कराया। रुई की पतली बनी दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाए, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। देखो, गिलहरी के शावक ऐसी हालात में था, अनकॉन्शस जिसको कहते हैं बेहोश हो जाना, जिसको कहते हैं मृत्यु के करीब आ जाना। उस कौवा के चोंच के घाव से दर्द पा रहा था, जिस कारण से वह बेहोश था, अनकॉन्शस था। और लेखिका उस पर रुई के सहारा से रक्त पोंछा, उसका ब्लड साफ किया, उस घाव लगल मांस के ऊपर रुई और पेंसिलिन का मरहम लगाया। धीरे 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 उसके अंतर्गत मुंह में रुई के द्वारा दूध डालने का प्रयास किया, पर रुई मुंह में अटक गया और दूध दोनों बगल से नीचे गिर गया। इसका मतलब है कि बिल्कुल मरणासन्न अवस्था के करीब था, बच गई। ये लेखिका ऊपर भला का मेहरबानी था। अब आइए, कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। देखो, ये मानव जीव, प्रत्येक जीव के पास चेतना शक्ति है, भगवती का दिया हुआ स्वरूप है, शक्ति है। कोई भी प्राणी सब प्रेम का भूखा होता है। तुम यदि उसके साथ सज्जनता का व्यवहार करोगे तो वह भी तुम्हारे साथ सज्जनता का व्यवहार करेगा। तुम उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करोगे तो वो तुम्हें डस लेगा। तो व्यवहारेण मित्राणि जायन्ति, सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे आचरण और व्यवहार पर। तुम सदाचारी रहोगे, तुम हमेशा फहराते रहोगे। तुम जिस दिन से दुराचारी हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा जो है सो चिता जलने का दिन करीब आने लगेगा। इसलिए कभी भी दुराचारी मत होना, सदाचारी रहना। तो लेखिका सदाचारी की काम की तरह उसे बचा लेने के बाद, अब इसे 2-3 दिनों के बाद हाथों में वो अपने नन्हे पंजों से पकड़कर उनकी उंगलियों को अपने प्रेम का इजहार कर रहा था, उनके प्रति सहानुभूति, उन्हें धन्यवाद दे रहा था कि आपकी कृपा से मैं बच गया, आपको कोटि कोटि मेरा प्रणाम, आपको लाख लाख बार मेरा प्रणाम, आपको मेरा धन्यवाद। कहने का अर्थ यह है बच्चों, वह लघु प्राणी भी अगर तुम उसके साथ कृतज्ञता का व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ मित्रता का व्यवहार करेगा। इनका हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब देखो, ये उनके रहन सहन का वास स्थान हुआ गिलहरी का उस
गिल्लू का। एक डलिया में तार से बांधकर उसमें रुई बिछाकर गद्देदार बना के आरामदायक बना के उसी में गिलहरी को लिटाना। अब आइए, वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मन को सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। कहने का अर्थ है कि गिलहरी, वो गिल्लू अपनी आंखों से गिलहरी वो लेखिका के कमरे के अंतर्गत देखता रहता था, नजर दृष्टि घुमा घुमा कर देखता था और तरह तरह और चुपचाप स्थिर अवस्था में देखती रहता था। इससे लेखिका को लगा कि शायद मेरे घर की बनावट सजावट के को देखकर इसे आश्चर्य हो रहा। इस लोगों को उनकी कार्यकलाप पर, उस छोटे प्राणी की कार्यकलाप पर बड़ा आश्चर्य होता था। किस बात पर आश्चर्य होता था उसको अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। लेखिका महादेवी वर्मा को आकर्षित करने के लिए वह एक युक्ति सोच लिया कि लेखिका कैसे मेरी तरफ दृष्टि देकर देखेगी, आश्चर्य करेगी, अर्थात उसके ऊपर अपना प्रभाव, अपना संबंध, अपना प्रेम दर्शाने के लिए उसने लेखिका के साथ एक अच्छा तरीका उस गिल्लू छोटे प्राणी ने निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका वह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कहने का अर्थ है कि प्राणी, छोटे प्राणी, लेखिका ने उसे बचा ले, इसलिए कृतज्ञ था लेखिका का। वह दौड़कर उनके पास आती, दौड़ती जाती, लेखिका को जो है सो पास पैर के पास आना, पैर पर चढ़ जाना, फिर उतरकर भाग जाना, यह क्रम लगातार सिलसिला जारी रखता जब तक यह घुसाकर उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती, तब तक यह डिस्टेंस नहीं बना, तब तक यह उनसे दूर नहीं रहा। अब आइए, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि इसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। लेखिका गिल्लू को अपने लिफाफे में पैक करके टेबल पर रख देती थी, तो वह लिफाफा से अपने दोनों चंगुल को बाहर करके अपने नीली आंखों से लेखिका को देखती रहती थी, देखता रहता था। लेखिका उसे बहुत ही मानती थी, उसके प्रति लेखिका का भी कम स्नेह नहीं था। भूख लगने पर चिक 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 करके मानो वह मुझे सूचना देता था और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे उतरता। जब भूख लगती थी तो वो भूख का इजहार करने के लिए चिक 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 की आवाज़ करता, तो लेखिका समझ जाती कि खाना मांगता था, तो उसे भोजन के रूप में काजू देती थी, बिस्किट देती थी। वो लेकर लिफाफा के बाहर अगले पंजों पर रखकर वह दांत से कुतर कर बड़े आराम से खाने लगता था। जिस दिन गिल्लू से के जीवन का प्रथम बसंत आया, नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली
के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहने लगी। अब आइए देखिए, पशु जब जिसका बच्चा बिछुड़ जाता है तो वो प्राणी बेचैन रहता है। जब उसे एहसास हो जाता है कि मेरा बच्चा कहीं सुरक्षित है तो वह वहाँ पहुँचने का प्रयास करता है। यह प्रत्येक प्राणी का नेचर है बच्चों। एक बंदर को ही ले लो, तुम अगर उसके बच्चा को पकड़ लोगे तो 100 बंदर तुम्हें घेर लेगा। बहुत बेहद लगाव होता है प्रत्येक प्राणी को अपने बच्चों से। और आइए, गिल्लू जब बड़ा हुआ तो उसके पिंजरे के पास और भी जो पास पड़ोस की गिलहरी वो आते थे और न जाने उससे क्या बात करते थे, क्या कहते थे। पिंजरे के पास आकर के उस डाल के पास, डलिया के पास, और उसे कुछ न कुछ बोला करते थे। गिल्लू की जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब वह जाली उसके घर के पास गई तो उस डलिया में देखा कि अपनीपन की भावना से वह बाहर स्वतंत्र होकर आना चाहता है, रहना चाहता है। तो उन्होंने, लेखिका ने उसे आज़ाद कर दिया। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब छोटा जीव होने के कारण घर में भी लेखिका बिल्ली को पाल कर रखी थी, कुत्ता को पाल कर रखी थी। तो ये छोटे छोटे प्राणी से उनको जान का भी डर था गिलहरी को, इसलिए उन्होंने समझा कि अगर हम इसको आज़ाद करेंगे तो आज़ाद होकर स्वस्थ और जीवित तो रहेगा ना, इसलिए उन्होंने आज़ाद कर दिया। आवश्यक कागजात पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। कहने का अर्थ है कि जब लेखिका घर के अंदर प्रवेश करती थी, कमरा खोलती थी, तो कमरा के अंदर ही वह गिल्लू रहता था और लेखिका के पांव से सीट पर चढ़ना, उतरना, दौड़ना, यह करना वह खुशी का इजहार करता था। उनके प्रति अपनी स्नेह भरी भावना का बोध करता था। अब यह दैनिक कार्यक्रम हो गया लेखिका के साथ। देखिए कितना हिल मिल गया था वह गिलहरी। जब वह खाती थी तो टेबल पर, मेज पर वह भी बैठकर खाता था। देखो दोनों के बीच क्या लगाव हो जाता है, संबंध कितना हृदय स्पर्श संबंध है। मेरे कमरे बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। अब देखो खोल देने से लेखिका, देखो उनकी दिनचर्या में वह दिन भर अपनी गिलहरियों के साथ खेलता, इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर। सभी का टीम लीडर था ये। सभी के साथ जो है सो यह अपना मनोरंजन खेल कूद करके, और 4 बजता था तो अपने उस पिंजरे में आकर के झूला झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। कभी पर्दे में छिप जाता था, कभी चुन्नट में, और कभी सोनजूही जो
बगीचा था, जो फूलों का जो इनका पार्क था, उसमें जो है सो पत्तियों में छिप जाया करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आया। लेखिका कह रही है कि मेरे पास इतने भी पालतू पशु हैं, वो सब के सब हैं, परंतु किसी पशुओं में ये क्षमता नहीं है कि मेरी थाली में आकर वह बैठकर मेरे साथ खाए। गिल्लू इसमें अपवाद था। अपवाद का मतलब समझते ही हैं कि अपवाद का मतलब होता है जिसका जो है सो उससे बिल्कुल परे हो। समझ रहे हैं? तो जो अपवाद है, जैसे काबुल में केवल घोड़े भी नहीं होते हैं, वहाँ गधे भी। कहने का अर्थ है कि काबुल जो है, काबुल में गधे भी होते हैं, ये लोकोक्ति है। गधे भी होते हैं, वो घोड़ा का क्षेत्र है। जैसे मरुस्थल में मरु केवल जो है सो ऊँट ही ऊँट है, तो ऐसी बात है कि गधा नहीं है, वहाँ भी गधा। तो कहने का सेंस दूसरी बात है। तो यहाँ दे रहा है कि गिल्लू अपवाद में था। किसी भी प्राणी के पास लेखिका कम नहीं मांगती थी, परंतु उन्हें अपने भोजन की थाली से दूर रखती थी। परंतु गिल्लू उनके भोजन की थाली तक पहुंचकर उनके टेबल पर, मेज पर बैठकर उनके साथ उनके थाली में भोजन करते। अब आइए, उसी बीच मुझे जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पर पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई के साथ खाता रहता। काजू उसका प्रिय भोजन था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्न खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। कहने का अर्थ है बच्चों, लेखिका उसे काजू खिलाती थी, बहुत मानती थी, बहुत ही उसे स्नेह भाव से पालती थी। उसे खाने के लिए काजू देता था, वो भी गिल्लू। खाना जिस दिन काजू खाने के लिए वो नहीं देती, उस दिन वह या तो ये कुछ खाने को देती तो लेता नहीं, अगर ले लेता तो उसे अपने उस बास स्थान, उस डलिया जो पिंजरा था, उससे नीचे वह गिरा देता। कहने का अर्थ है कि देखो कि भोजन का कितना उन दोनों के बीच आत्मीय संबंध था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। देखो बच्चों, इंसान को दुर्घटना नाकामयाब कर देती है, चाहे दुर्घटना किसी भी प्रकार का हो, परंतु जो शारीरिक दुर्घटना अकस्मात होती है, यह मौत से भी ज़्यादा बदतर है। लेखिका मोटर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे जख्मी होकर इन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस अस्पताल में रहने के पीरियड जो समय था, इन समय में सारे पशु पक्षी लेखिका की मन के लिए दुखी रहते थे। भोजन नहीं कोई करता था। गिल्लू अपने पिंजरे में रखा हुआ काजू जैसे प्रिय चीज़ों को वह यूं ही छोड़ दिया, कभी नहीं काजू को खाया। अर्थात निराहार रह के ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, मनाने लगा कि मेरी मालकिन किसी तरह से ठीक हो के आ जाए। सारे पशु पक्षी उनके लिए दुखी थे। सभी ने मिलकर ईश्वर से प्रार्थना की, अतः लेखिका चंगा होकर जल्द ही घर वापस आ गई। फिर देखिए, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता था
कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। देखो गिलहरी का लेखिका बेड पर रहती थी तो इनके पंजों अपने पंजों से इनके बाल को सहलाती रहती थी। वो जब हट जाती थी तो लगता था कि लेखिका को जैसे कि मेरी परिचारिका मतलब मेरा खोज खबर सेवा सत्कार रक्षा करने वाला मेरे पास से जैसे नर्स चल जाती हो तो पेशेंट बेचैन हो जाता है, उसी तरह से महादेवी वर्मा जब वो हट जाता था ना तो उसके लिए बेचैनो हो जाती थी। अब ये गर्मियों में जब मैं दोपहर के समय काम काज में रहती थी तो गिल्लू न बाहर जाता था न मेरे झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज लिया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मी के समय में गर्मी से बचने के लिए और लेखिका के सुराही के ऊपर लेटकर अपना समय बिता लेता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभाव की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका खुला झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के कुछ पार चिक चिक करती रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के बीच गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघुगाथ का किसी बसंती दिन जूही के किताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब देखिए एक दिन की बात, जब गिलहरी मरणासन अवस्था में आ गया तो उसे बचाने के लिए लेखिका ने हीटर करके उसको गर्मी देने का कोशिश किया, परंतु वह नहीं बच पाया और अंततः मर गया। उसे सोनजूही में दफनाकर उसके लिए प्रतिमा बना दिया जो लंबे समय तक याद रखा जा सके और उस सोनजूही की छाव में वह एक कली बनकर देखते हुए लेखिका को ऐसा विश्वास होता है कि आज फिर गिल्लू इस रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अर्थात लेखिका गिल्लू की यादों के समुद्र में गोते लगाए हुए उनके बारे में सोच रही है, उनके बारे में तरह तरह की बात याद आ रही है। इसलिए प्रत्येक प्राणी से हमें प्रेम करना चाहिए, किसी को बिना मतलब परेशान नहीं करना चाहिए, यही मानवता है। धन्यवाद बच्चों। अब आप इसका प्रश्न आंसर करेंगे और सारे प्रश्न का आंसर बना करके रखेंगे। इसमें यदि किसी प्रश्न का आप समाधान नहीं कर पाए तो मैं उसका समाधान करूँगा। धन्यवाद।